नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, साथ ही साथ जो भी बच्चे बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिहार स्पेशल भी करंट अफेयर्स लाया जाता है। हर एक 10 दिन 12 दिन पर उसका एक स्पेशल एपिसोड बनाया जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन एपिसोड में 2 से 3 क्वेश्चन विथ फैक्ट आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार कोटेशन के साथ। तुम सिर्फ मेहनत का बादल बनाओ, तुम सिर्फ मेहनत का बादल बनाओ, सफलता की बारिश तय है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग अपने मेहनत का बादल बनाते हैं, हम लोग अपना मेहनत करते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सफलता तो निश्चित है। महाभारत में कहा गया है दोस्तों, गीता में, कि कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो। जाहिर सी बात है, आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो निश्चित है फल अच्छा होगा, कर्म आपका अच्छा नहीं होगा तो फल भी आपका अच्छा नहीं होगा। कल आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दिया है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके लिए शानदार, जानदार और धमाकेदार। क्या है दोस्तों? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाते हैं हम लोग, यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसको मनाने की शुरुआत कब से की गई, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग क्या करते हैं, विगतवार चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एथलेटिक्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक साल हम लोग 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आप एथलेटिक्स में जाते हैं, दौड़ते हैं, तरह तरह के एक्सरसाइज करते हैं, मेडल लाते हैं, इससे आपका क्या होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आप अपने राज्य, देश, जिला, गांव, कस्बा का नाम भी क्या करते हैं, रोशन करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी, इसको मनाने की शुरुआत 1996 ईस्वी से। कब हुई थी दोस्तों? 1996 ईस्वी से हुई थी इसकी मनाने की शुरुआत, किसकी? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की। अब बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 7 मई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, मई माह का, क्या दोस्तों, मई माह का जो भी दिवस है उसको यहाँ पर दिया गया है। एक बार देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है आपके सामने में। 1 मई आप सभी को याद हो गया एकदम। 1 मई को महाराष्ट्र एवं गुजरात का स्थापना दिवस है। 2 मई को दोस्तों विश्व टूना दिवस है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है, यानी कोयला खनिक दिवस भी मनाते हैं। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे के रूप में मनाते हैं और 5 मई को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपका मई का है। अगला भी है आपका क्वेश्चन दोस्तों, 2 नंबर में एक दिवस से ही क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को जानना जरूरी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिए हैं। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आप लोगों ने नोट पढ़ के देख लिया होगा खटाक से ना कि मई माह के प्रथम मंगलवार को। तो यह सही बात है दोस्तों, मई माह के प्रथम मंगलवार को। कब दोस्तों? मई माह के प्रथम मंगलवार को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं कि इस साल जो मंगलवार पड़ा है कब पड़ा है, 7 मई को पड़ा है, इसलिए इसको हम लोग मनाते हैं। अस्थमा दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1998 ईस्वी से। 1998 ईस्वी से 38 देशों के द्वारा, कितना देशों के द्वारा? 38 देशों के द्वारा मिलकर विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। अस्थमा बीमारी कैसे होती है दोस्तों? तो अत्यधिक धूल कण प्रदूषित होने से आदमी को जो दमा खांसी हो जाता है, वहीं अस्थमा का बीमारी हो जाता है, दमा का रूप ले लेता है दोस्तों। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक साल हम लोग विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए, दिल थाम के बैठिए, सांसें रोक के बैठिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने बिहार से। चलिए, चला हो बिहार के लला, आवा तोहनी के बिहार घुमाई हम। चला, आज बिहार घूमने के बाद तो बिहार के क्वेश्चन कहा तक का कि हाल ही में 4 मई 2024 के बिहार के कौन जिला अपन 291वां स्थापना दिवस मनैलक हम, यानी
एमे अब एमे चारों ऑप्शन देवल गई बा। चारों ऑप्शन में अपने लोगन के बतावे के बा कि बिहार के कौन जिला 4 मई 2024 के अपन माने अपना उ जिला के अपना स्थापना दिवस मनैलक है, 291वां स्थापना दिवस मनैलक है। तो एक क्वेश्चन के करेक्ट उत्तर हो जाई भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगी दोस्तों। अब भागलपुर तो अक्सर आप लोगों के विषय में भागलपुर चर्चा के केंद्र बनल रहेला, भागलपुर से टाल क्वेश्चन आवेला। का बा क्वेश्चन सब क्या डालनी है यहाँ पर हम देखिए। आज बिहारी क्वेश्चन है दोस्तों, बिहारी स्टाइल में, पूरा भोजपुरी स्टाइल में आप पढ़िए। आज का सेशन जो बिहार का क्वेश्चन है, 4 मई 1773 ईस्वी को भागलपुर शहर की स्थापना की गई थी। कब कल गया रहे? तो 4 मई 1773 ईस्वी के। मैं से जेकर कमजोर बा जोड़ लो, 1773 से 2024 कै साल होखेला? तो हो जाए तोरा से 251 साल। कितना हो जाए? 251 साल हो जाए। उसके बाद है अगला पॉइंट दोस्तों, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है। 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब के रूप में क्या दिया है? चिन्हित किया है। बिहार राज्य खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड की ओर से सैंडिस कंपाउंड भागलपुर खादी मेला सह उद्योग बाजार का आयोजन किया गया। कब किया गया? 6 से 16 फरवरी 2024 में किया गया। सैंडिस कंपाउंड में 4 से 7 दिसंबर 2023 में मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया दोस्तों? मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये भागलपुर से कुछ फैक्ट था दोस्तों, जिसको आप नोट कीजिए। निश्चित है एकदम 100% कि इसमें से कोई ना कोई इस पॉइंट में से, चाहे इस क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहले तो व्हाइट बोर्ड पर होता था, अब जो भी एग्जाम का पेपर होगा दोस्तों तो आपको कटिंग करके बताया जाएगा कि किस क्लास से कै गो क्वेश्चन लड़ता है, तो अब आप लोग को पता चलेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर था? तो दोस्तों अभी आयुष्मान दिवस भी हम लोग मनाए थे, पिछले महीना में 30 अप्रैल को मनाए थे। तो एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें बिहार का दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला, कौन? बिहार का मुजफ्फरपुर जिला दोस्तों स्मार्ट कार्ड बनवाने में, यानी आयुष्मान स्मार्ट कार्ड बनवाने में, गोल्डन कार्ड बनवाने में अव्वल स्थान पर रहा है। पूरे राज्य में अव्वल स्थान पर, यानी पहला स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान पर आपका पटना रहा है। दूसरा स्थान पर कौन दोस्तों? पटना रहा है। अब आयुष्मान कार्ड से इससे फायदा क्या हो दोस्तों? यह एक प्रकार का कैशलेस कार्ड होता है। इसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख तक का क्या करते हैं? मुफ्त बीमा पा सकते हैं, यानी मुफ्त इलाज पा सकते हैं। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 23 सितंबर 2018 ईस्वी को रांची से हुई थी। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची से हुई थी। रांची से हुई थी। कहाँ से हुई थी? 23 सितंबर 2018 ईस्वी को इसकी शुरुआत रांची से हुई थी। किसका? इसका आयुष्मान भारत कार्ड का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी बम्बर यूएई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखते हैं दोस्तों, यूएई बम्बर यूएई क्या है? तो यह एक डिफेंस सिस्टम है दोस्तों। फ्लाइंग वेज डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने बेंगलुरु के FWD-200B लॉन्च किया, जो स्वदेशी यूएवी विनिर्माण में भारत के प्रवेश का क्या है? प्रतीक है दोस्तों। यह मध्यम ऊंचाई तक ड्रोन से निगरानी और सटीक हमलों दोनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 100 किलोग्राम पेलोड है। कितना पेलोड है दोस्तों? 100 kg का एक पेलोड लगा हुआ है। यह 12 से 20 घंटे की सहन शक्ति और 370 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 200 किलोमीटर स्टेशन रेंज के साथ यूएवी के महंगे आयात पर निर्भरता को क्या करता है? यह कम करता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन के बारे में डीपली यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संसाधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संसाधन का महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियुक्ति से आपको प्रत्येक दिन के क्लास में इसके बारे में बताया जाता है। नोट कीजिए, नहीं अभी तक नोट किए हैं नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं। अब आइए
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो दोस्तों अभी मैक्सिको में, कहाँ? मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा, ये जो आप दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा ब्लू होल खोजा गया है। शोधकर्ताओं ने मैक्सिको के चेतुल्लम खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसका नाम तामजा ब्लू होल है। क्या है दोस्तों? जिसका नाम तामजा ब्लू होल है। हाल के मापों ने इसे समुद्र तल से 420 मीटर से अधिक गहराई पर दर्ज किया है। कितना पर दोस्तों? हाल के मापों ने इसे समुद्र तल पर 420 मीटर की अधिक गहराई पर क्या किया? दर्ज किया है। ब्लू होल एक बड़ी समुद्री गुफा या सिंक होल है जो सतह पर खुला होता है और कार्बोनेट आधारित आधारशिला से बने एक बैंक या द्वीप में विकसित होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त किया है? तो दोस्तों भारत घाना के साथ मिलकर इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये आपके स्क्रीन में दोस्तों जो मैप दिख रहा है, ये घाना का मैप है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में यूनिसेफ का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूनिसेफ यह एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जो गरीब अनाथ बच्चों को क्या करते हैं? मुफ्त में शिक्षा देती है। तो इसका राजदूत अभी इसे के करीना कपूर को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला स्लॉट पर आपके आ रहा है कि कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडरों की सूची यहाँ पे दी गई है जो हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीआई ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी टेक्नो और हुंडई मदर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हॉसल पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया है। रैडो के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी और भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य के कक्ष के अजरक को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये कक्ष का अजरक है, एक प्रकार का दोस्तों कपड़ा पर कढ़ाई किया रहता है। वो दोस्तों गुजरात के किस जिला से आता है? कच्छ से आता है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा दोस्तों। GI टैग के बारे में रजनीश सर के द्वारा संपूर्ण विश्लेषण बताया गया, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो दोस्तों अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स की खिताब लैंडो नॉरिस ने जीता है। किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है दोस्तों इस साल का मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। अब है आपका आज का सवाल, बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी बताई गई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। साथियों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।